पार्टी से भी हमें नुकसान हुआ। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमें शुरू से ही कमजोर करने का प्रयास किया जी राजनीतिक तौर पर। तो हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियों से कांग्रेस है जी आज जी सरसा के अंदर। जी कई यात्राएं हमने झेलनी पड़ी, बड़े संघर्ष हमने करने पड़े, मुकदमे भी हमारे पर हुए। तो शुरू से ही जो हमारा बचपन रहा है वो संघर्षशील राजनीति रहा है। में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही है आज तक काम की हमने राजनीति? सरसा का कराने का प्रयास किया। हुड्डा साहब के सरकार में 10 साल में जो काम हुआ, जो वो सरसे का और भारत छोड़ो की जगह जो विदेशी वस्त्रों की होड़ी चलाई गई थी, जी तो जी हमारे श्री बंसीवट मंदिर में जो हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई उस मंदिर में उन विदेशी वस्त्रों को जलाकर स्वदेशी खादी के वस्त्र पहनाने का काम, कोई पद की या किसी इच्छा की लालसा में हमने नहीं करी। जी जी राजनीति हमने करी तो एक सेवा का माध्यम। लोग आज हमें कांग्रेस की बात करने का, पाठ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भी हमारे पर सवाल उठा रहे हैं भी हम कांग्रेसी हैं या हमने कांग्रेस में रहकर किसी का विरोध में। अगर हमारा परिवार कांग्रेस का वफादार नहीं है तो कोई कांग्रेस का वफादार नहीं है। अगर हमने झंडा कांग्रेस का यहाँ बुलंद रखने का काम किया है, 4 पीढ़ियों ये आदमी भाषा कह रहा है या जो बोल रहा है वो उसकी शब्दावली, उसकी मानसिकता, उसके विचार है। मुझे सरसा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है, और कांग्रेस का प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में क्या। कांग्रेस पार्टी में वफादारी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे बारे में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमें उनसे सर्टिफिकेट की सरकार के दौरान अब तक 10-10 साल में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला जी। सरसा की जनता को सवाए विश्वासघात के और धोखा मिलने के अलावा कुछ नहीं। कोई गाड़ी नहीं है जी। अगर मुझे जाना पड़े साइकिल पर आज भी चलता हूँ, स्कूटर भी चलता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला जाता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। जी जी मुझे मोदी भी आए, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए, और भी अन्य जो आप नेता हैं, कांडा जी भी आए, सभी आए। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आज के जो हमारे कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो हैं सिरसा से कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा। अब शर्मा जी के बारे में बात करें तो इनका जो परिवार है वो कांग्रेस में कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी का जो कार्य है वो कर रहा है। और आज इनसे बातचीत करते हैं, इनके जो जीवन का अनुभव है, इनके जो जीवन के तजर्बे हैं उनके बारे में भी जानेंगे और कुछ राजनीति से हटकर कुछ खट्टी मीठी जो बातें हैं वो भी इनके साथ करेंगे। और कितना दिलचस्प रहने वाला है जी आज का कार्यक्रम, तो कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। तो बात करते हैं राजकुमार जी से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपने जनता के रूबरू होने का वो दिया, समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। तो सबसे पहले राजकुमार जी हम आपसे आपके जन्म के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है और अपने परिवार का जो वेरवा है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा जी, मेरा जन्म स्थान सिरसा का ही है जी, और मेरा परिवार पुराना स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। जी जी मेरे दादाजी स्वर्गीय पुजारी जीवन राम जी होया करते थे, तो उन्होंने इस आजादी की लड़ाई में बड़ा भाग लिया। जी और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम मेरे दादाजी ने अंग्रेजों के जो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी और जी भारत छोड़ो की जगह जो विदेशी वस्त्रों की होड़ी चलाई गई थी, जी तो हमारे श्री बंसीवट मंदिर में जो हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई उस मंदिर में उन विदेशी वस्त्रों को जलाकर स्वदेशी खादी के वस्त्र पहनाने का काम किया था। उस प्रेरणा से लेके मेरे दादाजी ने। इसी प्रकार जब छुआछात की बीमारी थी, तो जब छुआछात के टाइम बहुत उस टाइम बड़ा भारी मतलब मुद्दा था हिंदुस्तान के अंदर, तो मेरे दादाजी ने शहर के जो भी दलित समाज के लोग थे उनको भोजन कराया मंदिर में उस टाइम बुलाकर। तो शहर के कई लोगों ने बड़ा विरोध भी किया था, भी इन्होंने ये क्या कर दिया, परंतु हमने सामाजिक छुआछात को दूर करने के लिए उस टाइम बड़ा भारी यहाँ आयोजन किया और सबको भोजन भी करवाया था। जी जी जी। तो अगर आपके पिता, स्वर्गीय पिताजी के बारे में बात करें तो एक राजनीति का बड़ा स्तंभ रहे हैं, दादा परिवार बोला जाता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप कि कैसा बचपन था। हमारा जो परिवार है शुरू से ही समाज सेवा में, जिस प्रकार 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, उसी प्रेरणा को लेकर मेरे पिताजी ने भी कांग्रेस पार्टी से अपनी शुरुआत की। 1974 में पहली बार वो एक वार्ड के प्रधान बने थे और वार्ड के प्रधान से होते हुए वो जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस सेवा दल के प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में प्रवक्ता जैसे पदों पर रहे, कई बोर्डों निगमों के सदस्य भी रहे। और 2019 में पार्टी हाईकमान ने उनको मौका भी दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने का। तो हमारा तो परिवार शुरू से ही समाज सेवा है। मेरे पिताजी की एक हमेशा ये बात रहती थी भी एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा, कई बार उतार चढ़ाव आई, पार्टी से भी हमें नुकसान हुआ। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमें शुरू से ही कमजोर करने का प्रयास किया राजनीतिक तौर पर, परंतु मेरे पिताजी ने अपनी आस्था एक पार्टी में रखी। उसी कदमों पर चलते हुए आज भी हम, समय उतार चढ़ाव बहुत हुआ, कांग्रेस का भी अच्छा बुरा समय आया,
हमारे परिवार का भी बुरा अच्छा समय आया, परंतु हमने कभी पार्टी में निष्ठा नहीं बदली। जी जी उसी पद चलने पर चलते हुए आज मैं भी कई यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रहा, आज प्रदेश कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, कन्वीनर भी हूँ। मेरा बेटा है जो मोहित, यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड महासचिव है। जी जी हरियाणा के अंदर नंबर 1 90,000 वोट लेकर वो इलेक्टेड महासचिव बना था। तो हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियों से कांग्रेस है जी आज जी सरसा के अंदर। जी और जी जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आम जन की आवाज लड़ी, गरीब की, अमीर, मतलब हर एक वर्ग की, किसान मजदूर, कोई आंदोलन हो, उन्होंने कभी पीछे हटके नहीं देखा। अपनी सरकार के अंदर भी अगर कोई गलत कार्य हुआ तो उसका भी उन्होंने डटकर विरोध किया। और आज उन्हीं की वजह से आज हमारा इतना बड़ा मान सम्मान समाज में भी, पार्टी में भी, उन्हीं की प्रेरणा से हम उन्हीं के जो नक्शे कदम पर चलते हुए जो उनके मार्गदर्शक थे उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सर अभी आपने अपने राजनीतिक परिवार के बारे में बताया, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसे बीता, बचपन के पलों को थोड़ा सा ताजा करें। ऐसा जी, बचपन से ही जब मैंने आपको बताया कि हमारा परिवार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी रहा, जी जी तो हमने बड़ा संघर्ष किया, बड़े दुख झेले। जब विपक्ष में थे तो जो सरकार यहाँ की थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी भी यहाँ से रहे, तो उस टाइम हमारा जो उनसे बड़ा भारी राजनीतिक विरोध था, जी तो जी उसकी वजह से कई यातनाएं हमने झेलनी पड़ी, बड़े संघर्ष हमने करने पड़े, मुकदमे भी हमारे पर हुए। तो शुरू से ही जो हमारा बचपन रहा है वो संघर्षशील रहा है जी हमारे जी परिवार का हमेशा ही, क्योंकि आम जनता की आवाज जब उठाते हैं तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। जी जी तो हमारे परिवार ने बहुत कष्ट सहे हैं। जी इस आंदोलन, जब इस लोगों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पर बहुत मुकदमे दर्ज हुए और बड़ा दबाने का प्रयास किया, परंतु हमने कभी भी जनता की आवाज उठाने से अपने कदम पीछे नहीं उठे और हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आगे भी हम इसी प्रकार जो है पब्लिक के लिए, जनता के हितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जी जी तो पारिवारिक स्थिति उस समय की कैसे थी, मतलब पालन पोषण किन हालातों में हुआ, बिजनेस क्या था, पारिवारिक स्थिति कैसी थी उस समय की। ऐसा जी, बिजनेस तो हमारी एक शुरू से ही दुकान थी बाजार में, रोडी बाजार में व्यापार करते थे शुरू से। तो मेरे पिताजी जब भी यहाँ सरसा में, पुराना गांव हमारा हजीरा है, जी हजीरा जी से जब हम यहाँ आए तो उसी टाइम हमने अपना व्यापार शुरू कर दिया था मेरे पिताजी ने। हमारी कुछ जमीनें भी थी, खेती बाड़ी का भी काम करते थे। धीरे धीरे समय के अनुसार व्यापार को आगे बढ़ते गया। जी जी लालन पोषण हमारा शुरू से ही ठीक रहा और हमारे परिवार का भी आज भी मान सम्मान हमेशा ही रहा है। मेरे परिवार से मेरा भाई है जो ताऊ जी का लड़का है, आज लगभग 20-22 सालों से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। मेरे परिवार से मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी नगर पार्षद रहे हैं 3-4 बार। तो हमारा शुरू से ही परिवार है जो समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहा है। और समाज के हर, चाहे हमने, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो सरसा में बाढ़ की स्थिति आई हो, चाहे जी किसी जी गरीब कन्याओं का विवाह हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, या सरसा में जब भी कोई आपदा हुई, तो हमारे परिवार ने कभी कोई परवाह नहीं करी, तन मन धन से हमेशा ही लोगों की सेवा करने का काम किया है। जी जी अपनी शिक्षा के बारे में भी बताएं, शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है। शिक्षा जी, मैं शुरू से ही मतलब +2 पास हूँ जी, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में उतर चुके थे, वो पूरा समय व्यापार को दे नहीं पाते थे। जी तो जी मुझे थोड़े समय में ही अपनी शिक्षा छोड़कर दुकान पर अपनी बैठना पड़ा और धीरे धीरे मैं और व्यापार के कामों में लग गया। इसलिए मैं ज्यादा शिक्षा कर ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो एक दुकान थी, बाबूजी जब राजनीति में थे तो 24 घंटे लोगों के बीच में जाना पड़ता था, जी तो जी दुकान पर कोई व्यापार संभालने वाला नहीं था, जी इसलिए वो जिम्मेवारी मेरे पर आ गई। जी और जीवन साथी के बारे में भी बताएं, बच्चों के बारे में भी बताएं। मेरी जो, हम 2 भाई 1 बहन है, और मेरे पिताजी भी 3 भाई और 3 बहनें थे। तो मेरी जो शादी हुई है 1994 में हुई थी, और 1996 में मेरी पत्नी का जो देहांत हो गया था। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक मोहित और एक मेरी बेटी सोनाली है, दोनों की मैंने शादी कर दी है। जी जी तो हमारे परिवार है जो बहुत ही, आज भी ज्वाइंट फैमिली हमारा परिवार है। 2 भाई हम इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली, एक ही चूल्हे पर हमारी रोटी बनती है। कभी भी किसी तरह परिवार में हमारे कोई मतभेद, बच्चों में खूब अपना सब सने रहते हैं। जी जी जैसे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है, तो स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा दादाजी से आपने क्या सीख ली है, राजनीति में क्या सीख मिली है आपको उनसे। मेरे पिताजी का एक सिद्धांत है जी, उन्होंने शुरू से एक बात सिखाई, बेटा कोई भी आदमी घर आए, चाहे वो रात को आए चाहे दिन में आए, अगर वो आता है तो कोई आशा लेके आता है आपके पास, जी उसकी बात सुनकर उसकी समस्या का प्रयास करने का काम करना। समस्या का हल होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई काम कहते वो सभी नहीं जरूरी हमारे काम हो, परंतु पिताजी ने मेरे को एक बात सिखाई है कि अपनी तरफ से यह प्रयास, हर तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो आपसे कोई आशा लेके आया है, तो आप उसके किसी काम आस को, ये काम आपने जरूर करना है। दूसरा, घर आए हुए की आप भगत में कभी कोई कमी नहीं रखना, चाहे घर में गरीब आए चाहे अमीर आए,
एक समान सबको दृष्टि से देखते हुए उनको सेवा भाव की नजर से देखना आपने। जी जी। तो आपने कांग्रेस से ही जुड़ने का निर्णय क्यों लिया? कांग्रेस में ऐसा क्या देखा आपने? ऐसे ही शुरू से ही हमारा परिवार कांग्रेस में रहा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। तो कांग्रेस की पार्टी की जो नीतियां थी, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना, सभी बिरादरी को, सभी धर्मों को आदर सम्मान देना, उस नीतियों से ही अब मतलब प्रभावित होकर हमारे परिवार कांग्रेस पार्टी से है। और आज भी हम लगातार 4 पीढ़ी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी जी। अब तक की राजनीति के में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही है आज तक की राजनीति में? ऐसा जी, हमने कभी भी कोई पद की लालसा नहीं करी, तो जी जी। इसलिए कोई चुनौती बड़ी वाली बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। हम्म। 2004 से लेकर 14 तक जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो मेरे पिताजी यहाँ जिलाध्यक्ष थे। और सरकार के अंदर जितना काम हमने सिरसा का कराने का प्रयास किया, हुड्डा साहब के सरकार में 10 साल में जो काम हुआ, चाहे वो सरसे का ओवरब्रिज का काम हो, चाहे वो बाईपास डवाली से लेके दिल्ली तक का, हिसार तक का जो बाईपास है, यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, रीजनल सेंटर का काम हो, चाहे बड़ी रेलवे, मतलब कितने काम है जो बाबूजी ने आवाज से, हमारी सांसद यहाँ कुमारी शैलजा जी रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, उन दोनों के नाम जो आवाज हमने उठाई, चाहे गांवों में विकास, सड़कें हैं, सीवर लाइन है, शहर में इतने काम हमने किए कि वो लोग आज भी इतिहास करते हैं, याद करते हैं भी इन्होंने कितने गांवों में हमने बिजली दी ढाणियों में। आज सरसा हल्का के जिला के कितने गांवों में मेरे पिताजी के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का हमने काम किया था ढाणियों में। जी जी। जो राजनीति के हालात आज चल रहे हैं, या समय समय पर राजनीति की दशा बदलती है, तो कभी ऐसा मन किया है कि राजनीति को छोड़ देते हैं, व्यापार की तरफ ही ध्यान देते हैं? कोई ऐसा समय आया है कि जब राजनीति छोड़ने का मन किया हो कि राजनीति छोड़ देते हैं? राजनीति अगर हमारा परिवार कभी भी कोई पद की या किसी इच्छा की लालसा में हमने नहीं करी। जी जी। राजनीति हमने करी तो एक सेवा का माध्यम मानकर करी। इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता भी आज हमें ये चीज मिली या नहीं मिली, क्योंकि हमारा माध्यम और है। हमारा माध्यम है सिरसा की जनता की सेवा करना। जी जी। जो मेरे दादाजी पिताजी ने जो रास्ते दिखाए हैं उनके मार्ग पर चलना। जी तो जी। हमें इसलिए कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ भी ये है। और जिस प्रकार की राजनीति है, मैं देखो मेरे ऊपर भी कई बार टोका टिक्की की गई है, भी हमने ये नहीं किया। कई लोग आज हमें कांग्रेस की बात करने का, पाठ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भी हमारे पर सवाल उठा रहे हैं भी हम कांग्रेसी हैं या हमने कांग्रेस में रहकर किसी का विरोध किया। मैं इन चीजों में कभी भी कोई जवाब नहीं देना चाहता। हर आदमी की अपनी सोच, अपने विचार, अपनी मानसिकता है। परंतु एक बात कह सकता हूं कि सिरसा में अगर हमारा परिवार कांग्रेस का वफादार नहीं है तो कोई कांग्रेस का वफादार नहीं है। अगर हमने झंडा कांग्रेस का यहाँ बुलंद रखने का काम किया है, 4 पीढ़ियों से किया है। जी कोई जी। बहुत कम जो सिरसा जिला के अंदर परिवार है जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में है जी लगातार। जी। हमने जी। कभी भी कांग्रेस छोड़ने का काम नहीं किया। जी 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 जी। तो सिरसा की राजनीति में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सिरसा की राजनीति में ये है जी, मैंने आप कितने लोगों को मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो कोई एमसी है, कोई चेयरमैन है, खूब लोगों को हमने जितना भी, हमें जब मौका मिला, गरीब घर के, पिछड़ा वर्ग के, महिलाओं को, हमने सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जी सरकार में भी उनका काम किया। संगठन में जब मेरे पिताजी के पास संगठन की ताकत थी तो संगठन में भी हमने सब वर्गों को मौका देकर लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। परंतु आज के वातावरण में लोगों का हो सकता है कुछ राजनीति से अच्छे लोगों का मोह भंग हो चुका हो। जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, यह राजनीति में उचित नहीं है। राजनीति में विरोध हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, मेरा भी बहुत विरोध रहा है, पर एक भाषा की मर्यादा जरूरी है। जी जी जी। हमारी राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत। हमारी लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, हमारी लड़ाई शहर के विकास की होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिकड़ा टिप्पणी हमारा परिवार ने कभी नहीं की, ना मैं इसके पक्षधर में हूँ। जी जी। तो 4 पीढ़ियां आपकी देखो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। आपके दादाजी की बात हुई, आपके पिताजी की बात हुई, अब खुद आप कांग्रेस में हैं, तो आगे बेटा भी कांग्रेस में ही कार्य है वो कर रहा है। लेकिन जब ये सुनने को मिलता है कि इन्होंने तो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, इन्होंने तो कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, जब ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है, ऐसा सुनने को मिलता है, तब कैसा फील होता है? क्या कहना चाहते हैं अभी? ऐसी टिप्पणी करना, ऐसा बोलना कहां तक उचित है कि 4 पीढ़ियां दे दी कांग्रेस में समर्पित हैं, फिर भी सुनने को मिले कि यार इन्होंने तो गद्दारी कर दी, तो कैसा लगता है?
ऐसा जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं व्यक्तिगत किसी के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम्म, जो ये आदमी भाषा कह रहा है या जो बोल रहा है वो उसकी शब्दावली, उसकी मानसिकता, उसके विचार है। हम्म, मुझे सिरसा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है, और कांग्रेस का प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका है। जी, आज हमें किसी से कांग्रेस पार्टी में वफादारी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम्म, जो लोग हमारे बारे में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व दोनों जानता है कि हमारी कांग्रेस में क्या भूमिका है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का कन्वीनर भी बनाया हुआ है, और मेरा बेटा प्रदेश का इलेक्टेड महासचिव भी है, जी, और जी, आगे आगे भी कांग्रेस पार्टी ने हमें पूरा मान सम्मान दिया है। तो जी, जो आदमी कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है, वो उसके अपने विचार है। जी, जी, सबको पता है कि हमने कांग्रेस के लिए क्या किया, और जो आज हमारे पर कांग्रेस के सवाल उठा रहा है या हमारे पर कांग्रेस की निष्ठा के बारे में बात कर रहा है, उसके परिवार ने, उसने कांग्रेस के लिए क्या किया हुआ है, जी, ये जी, सिरसा की जनता को सबको पता है। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जी, जी। तो अब तक की सबसे बड़ी समस्या क्या आई है? सिरसा की जनता को सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या? सिरसा जो है जी, 10 साल से, जब से बीजेपी का शासन आया है, हम्म, जब से काफी पिछड़ा है। हम्म, 2014 से पहले जब हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जो विकास कार्य हुए उनकी मरम्मत भी आज तक नहीं हो पाई है। 10 साल में मेरे हिसाब से सिरसा में कोई काम नहीं हुआ, सिवाय झूठे लारे देने के अलावा। मेडिकल कॉलेज की बात हो, दिगतानिया बंबूर माइनर की बात हो, सड़कों की बात हो, और कितनी पार्किंग की बात हो सिरसा के अंदर। मेडिकल कॉलेज आज तो मिल चुका है। मेडिकल कॉलेज का अभी कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी, अभी भी समस्या है, अभी निर्माण शुरू हुआ है, पता नहीं कब चालू होगा, कब क्या होगा। कभी कह रहे हैं यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। कितनी बार इसका उद्घाटन, शिलान्यास होने का हुआ, अब जाके शुरू हुआ है काम, तो अभी कोई जी, गारंटी नहीं है। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कब होगा। जी, ये जी, कभी जी, कहते कुछ है, कभी करते कुछ है। जी, जी। तो भाजपा सरकार के दौरान सिरसा को क्या मिला और सिरसा ने क्या खोया? भाजपा सरकार के दौरान अब तक 10 साल में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला जी। हम्म, सिरसा की जनता को सिवाय विश्वासघात के और धोखा मिलने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सुधार कैसे हो सकता है? सुधार तो जनता है जी, जनता ने वे नगर परिषद चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार को मौका दिया है। आज ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, तो आज ऊपर भी, केंद्र में भी इनकी है, ये प्रदेश में कहते भी हैं तो इनकी है। लोगों ने तो कर दिखाया हाँ, तो ना। लोगों ने कर दिखाया, तो जी, लोगों की उम्मीदों पर इनको खड़ा उतरना चाहिए, जी, जी, विकास कार्य करने चाहिए। हमारी तो यही सोच है, अभी जब लोगों ने आपको मौका दिया है, तो आज आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी प्रदेश में हमारी नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, या नगर परिषद में हमारी नहीं है, तो जनता की उम्मीद है, इनको खड़ा उतरना चाहिए। जी, जी, जी। तो अब यहीं से आपके बचपन की ओर दोबारा लौटते हैं। तो बचपन में सबसे ज्यादा शौक क्या था? कौन सी गेम खेलने का शौक था आपको? बचपन में उस टाइम तो कबड्डी का खेल होता था या फुटबॉल का होता था। हम्म, हम कबड्डी और फुटबॉल, यहाँ हमारे प्रतापगढ़ में एक ही उस टाइम पार्क होया करता था, तो सारे सिरसा की जो लोग हैं खेलने, घूमने, सैर करने यहीं आते थे। जी, तो जी, शुरू से ही फुटबॉल और कबड्डी की तरफ हमारा ध्यान रहा। परंतु हमारा परिवार जो बताया था, सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था राजनीतिक तौर पर, इसलिए सारे शौक जो है उस टाइम इसी चक्कर में खत्म हो चुके थे। जी, जी, क्योंकि जो लोग आते थे उस टाइम इतनी सुविधा नहीं होती थी, आने जाने को अटेंड भी करना, उनको मान सम्मान भी देना, तो उस जी, चक्कर में जी, हम लगे रहते थे सारे दिन। जी, जी। तो उस दौरान में जैसे आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर घर में एलईडी टीवी का क्रेज तो देखो आज के समय में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस समय वीसीआर का क्रेज बहुत ज्यादा होता था कि वीसीआर पर मूवी देखना। आपने कितना वीसीआर देखा हुआ है अपने समय में, और घर से चोरी कितना देखा हुआ है? VCR वगैरह उस टाइम तो ये चलते थे, तो सबसे बड़ा जो धार्मिक सीरियल आए थे उस टाइम, जी, महाभारत और रामायण। जी, जी, कितना ही जरूरी काम हो, किसी शादी में जाना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, वो मीटिंग छोड़कर भी हम वो सीरियल देखा करते थे। जी, जी। VCR फिल्मों देखने का शौक है। मैं आज भी, मैं कभी ओचम, यहाँ सिनेमा वो है, ओचम, जी, जी, ओचम है, मैं आज तक कभी एक बार भी उसमें फिल्म देखने नहीं गया, जी, जी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता, और ना मेरा फिल्म देखने का कभी शौक है। मेरा तो एक ही शौक है कि किस प्रकार लोगों के दुख सुख में मैं शामिल हूँ। जी, 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 इसी शौक को हमने आगे रखा हुआ है। जी, जी। तो राजनीति को छोड़कर अपनी लाइफ में और कौन से शौक है? सबसे बड़ा शौक क्या है? राजनीति और सेवा को छोड़कर। बच्चों को प्यार करना, अपने परिवार को समय देना, जी, जी, मेरा एक ही है। उसके बाद में अगर राजनीति से अगर कोई समय मिलता है, तो मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता हूँ, जी, अपने जी, बच्चों के साथ, अपनी माता जी के साथ। मेरे ताऊ जी आज 94 एज के हैं, उनके से साथ मुझे कुछ बहुत सीखने का मिलता है। पंडित सीताराम जी पुजारी योगाचार्य हैं, आज भी योग के मामले में 94 की उम्र होते हुए उनका कोई मुकाबला नहीं है। जी, तो जी, अगर राजनीति के अलावा मुझे समय मिलता है, व्यापार के अलावा, तो मैं अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का काम करता हूँ। जी, जी। तो जब फ्री टाइम होता है, पता है अभी ये कार्य सब निपट चुके हैं, अब आधे पौने घंटे का फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? फ्री टाइम होता ही नहीं, राजनीति के अंदर फ्री टाइम कहाँ मिलता है, जी, जी, क्योंकि सुबह शाम जनता का लेना है।
जी फिर जी भी जो भी फ्री टाइम मिल गया, कोई धार्मिक बात कर ली, किसी से राजनीतिक चर्चा कर ली, सामाजिक चर्चा कर ली, जी और जी शहर के लोगों के बारे में दुख सुख अपने मित्रों से अपने साझा कर लिया। शाम के टाइम क्लब में भी चले जाते हैं चाय पीने, तो चाय के बहाने चाय पर चर्चा हो जाती है। जी जी तो हम जो भी समय फ्री मिलता है तो अपने यार मित्रों से बैठ के अपनी यादें ताजा कर ली, अपना समय व्यतीत करते हैं। जी जी। पहले वाले समय और आज के समय में अंतराल क्या है, कैसा समय है? समय बदलाव हुआ है, देखो फैसिलिटीज हमें बहुत मिली है ना, चेंज हुआ है, लेकिन पहले वाले समय और आज के वाले समय में क्या अंतर है? मेरा जो सोचना है जी, पहले वाले समय और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क आ चुका जी है। जी पहले एक हम साझा परिवार रहते थे, हर घर में 10-10, 15-15, 20-20 सदस्य होते थे। जी जी। वो शाम को इकट्ठे खाना भी खाते थे, चर्चा भी करते थे, खुले आंगन में बैठ के सब हम्म। अपनी बातें करते थे। जी जी। आज हालत ये हो गया है कि सुविधा मिली है तो उसके साथ दुख भी बहुत आ गए। हम्म। अगर हम घर में 4 सदस्य आपस में बैठे हैं ना, तो चारों सदस्य बात नहीं करेंगे, सब अपने मोबाइल में मशगूल होते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 4 सदस्य परिवार के बैठे हैं तो भी वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। हम्म। तो पहले वाले समय में वो बातें नहीं रही। हम्म। परिवार में दूरियां बढ़ गई, एक एक बच्चा सबके रह गया, वो भी लोग बाहर पढ़ना भेज रिश्ते रहे हैं। खत्म हो चुके हैं। रिश्ते खत्म हो चुके हैं। पहले छुट्टियों में लोग जाया करते थे अपना नाना के घर, तो उनको पता लगता था अभी मेरा नाना मामा लोग औरत के नाम से, मम्मी के नाम से, भाई ये उसका लड़का है। हाँ फादर का नाम नहीं बिल्कुल लेते थे, बिल्कुल बोले बिल्कुल। ये सुमन का लड़का है, ये बिमला का लड़का है, उसके नाम से जाना जाता था। जी तो जी अब छुट्टियों में कौन जाता है? जी। अब तो मतलब अगर कजन ताऊ चाचा, वो भी बच्चे नहीं पहचान पा रही, हम्म। क्योंकि शुरू से 2-3 साल का होता, प्ले स्कूल में भेज दिया, उसके बाद में बाहर पढ़ना भेज दिया, तो रिश्तों की पहचान कहाँ होगी उनसे? मतलब ये कह सकते हैं कि रिश्ते खत्म हाँ, है, और जो मेन रिश्ता था जो देख रहे हैं, जैसे ताया जी, ताई, बुआ, मासी, इन सब का नाम आंटी अंकल ने ले वो लिया। ले लिया, और यही बात। ताया जी का बेटा हाँ, है, मामा का बेटा है, बुआ की लड़की है, तो ये कजिन्स हो गए। वही बात कह रहा हूँ जी, पहले जी वाले जो समाज में जो रिश्ता था, वो रिश्ते अब सब खत्म हो चुके हैं। अब तो सब फॉर्मेलिटियां, अपने एक एक बच्चे हैं सबके, वो भी बाहर बैठ रहे हैं, वो कब आएंगे दुख सुख में। कई बार तो हालत ये हो जाती है कि किसी की परिवार में अगर डेथ हो जाती है तो हम्म। उसके संस्कार के लिए भी कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, और हम्म। कई बार बिना आए भी उसका संस्कार करना पड़ता है। जी तो जी समाज की जो ये हालत है बहुत गलत हो चुकी है। जी। भाईचारा जो आज जो प्यार है, जो आपस में दुश्मनी बढ़ी है, वो इसी बात की बढ़ी हुई है, हम्म। क्योंकि हम इकट्ठे नहीं रह पा रही। बिल्कुल। ज्वाइंट फैमिली खत्म होती जा रही है। हम्म। जहाँ ज्वाइंट फैमिली होगी वहां आज भी आपको इज्जत सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें शर्मा जी आप कह सकते हैं भी आजकल के बच्चों की यही सोच है कि मैंने रिश्ता उस घर में करवाना है जहां पर एक ही बच्चा हो। ये सोच गलत है जी। जी जी, तो अगर ये, बदलना चाहिए हाँ, इसको। एक बच्चा, ये अगर एक घर में एक लड़की है उसी से रिश्ता कराएगा तो उसको ब्रदर इन लॉ कहाँ मिलेगा? जी। कल को उनके बच्चों के कौन आएगा? भात हम्म। भरने कौन आएगा? रिश्ता संबंध कैसे रहेंगे? वो कहाँ जाएगी? जी अगर जी। उसके माँ बाप की डेथ के बाद में वो किससे जाएगी? तो हम्म। ये सोच गलत है। पूरा भरा परिवार की ही वैल्यू होती है। बंदी जो कहते हैं भी हमारी मुट्ठी और बंद भारी की वैल्यू है। हम्म। जितना बड़ा परिवार होगा, मेरा तो मानना है कि उतना बड़ा ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी जी। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा गाड़ी कौन सी है आपकी? मैं तो जी, हमारे तो पिताजी भी साइकिल में भी चलते थे, गाड़ी तो चलो आज परमात्मा ने जी कृपा होगी तो हमारे कोई गाड़ी नहीं है जी। अगर मुझे जाना पड़े साइकिल पर आज भी चलता हूँ, स्कूटर भी चलता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला जाता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। जी जी मुझे किसी प्रकार का वो नहीं है, जो चीज उपलब्ध होगी मौके पर मैं उसी पर चल पड़ता हूँ। जी जी। पसंदीदा भोजन कौन सा है? पसंदीदा भोजन मेरा मूंग दाल का हलवा और खीर है। जी जी अगर स्वीट डिश की बात करें तो मुझे सबसे बढ़िया मूंग दाल का हलवा और खीर की बात करें। जी। धार्मिक स्थान कौन सा पसंद है? धार्मिक स्थान में श्री सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी जाता हूँ जी। जी लगभग रूटीन में ही मैं हर मंथ वहां जाने का प्रयास करता हूँ। कई बार समय नहीं मिलता तो बात अलग है, बाकी मेरा सालासर धाम और श्री खाटू श्याम जी में। जी जी। तो राजनीति में रहते हुए परिवार को समय कैसे देते हैं? परिवार के साथ वो समय है वो कैसे व्यतीत होता है? क्योंकि राजनीति का समय तो 24 घंटे जी का जी। है। कुछ कोई ना कोई पहुंचा रहता है घर पे अपनी समस्या को लेकर, घर के शुभ कार्य को लेकर, तो सांझ भी बढ़ती है, तो परिवार को समय कैसे दे पाते हैं? देखो जी, कोई भी आदमी अगर राजनीति में आता है जी या किसी सामाजिक क्षेत्र में जाता है तो उसका जो परिवार है वो पूरा समाज और पूरा शहर बन जाता है। जी जी तो कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में खुद में फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, और कई हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें वहां जाना पड़ता है, तो अपने परिवार का कार्यक्रम छोड़कर हम वहां भी जाते हैं। जी जी। क्योंकि हम लोगों को एक ये नजर आना लगे भी हमारा सारा परिवार ही, सब समाज ही हमारा परिवार है। हम्म। उसके बावजूद भी जब भी समय मिलता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था भी शाम के समय, रात के समय, जब भी समय मिलता है तो उस वो समय मैं अपने परिवार के साथ व्यतीत करता हूँ। जी जी। आज के समय में बच्चों का राजनीति में आना, युवाओं का राजनीति में आना कैसे देखते हैं? आपने 70-80 की राजनीति
देखी हुई है, सुनी हुई है। 47 की राजनीति भी आपने सुनी हुई है अपने परिवार से, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। तो आज के युवाओं का राजनीति में प्रवेश करना, उस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? कैसी हो चुकी है राजनीति आज की? अब की जो राजनीति है ना जी, पहले राजनीति एक सेवा भाव होती थी। जी। अब भी कोई भी राजनीति में आता है तो तुरंत तो उसे पद चाहिए और दूसरे दिन उसको टिकट चाहिए। बिल्कुल। पहले लोग आते थे सेवा भाव से आते थे, संघर्ष करते थे, मेहनत करते थे, जब उनको जाके कोई पद या चुनाव लड़ने का मौका मिलता था। फिर भी मैं कहता हूँ भी अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में सभी लोग बुरे नहीं है, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे जी। तो समाज का, देश का भला नहीं हो सकता। अच्छे लोगों को, अच्छे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को भी और समाज के लोगों को भी युवाओं का मौका देना चाहिए, जी, ताकि जी, वो आगे, क्योंकि आज जो युवाओं में जज्बा और जोश है, उनको होश के साथ काम करते हुए देश और विकास, अपने प्रदेश का विकास करना चाहिए। जी, जी। सिरसा में भाजपा इनेलो को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए कि कांग्रेस का स्तंभ है वो मजबूत रहे? कांग्रेस में देखो जी, कुछ महीनों से, सालों से कमजोरी आई है। जी। लगभग 11-12 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भी आज जिस पार्टी का संगठन नहीं होना तो कैसे लोग कार्यकर्ता जुड़ेंगे? हम कहाँ लोगों को मतलब अपना पद देकर उनको कार्यभार सौंपकर जिम्मेवारी दे सकते हैं? जी, जी। तो सबसे बड़ी पहले तो मेरी एक ही है भी कांग्रेस का किसी भी प्रकार संगठन बनना चाहिए। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ प्रधान ये बनेंगे तो वो लोगों को आगे जोड़ने का काम करेंगे। जी, जी। दूसरी बात, जो आप भाजपा और इनेलो की बात करते हो, तो सिरसा के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा ही मजबूत रही है। जब लोकसभा के चुनाव आए तो कुमारी सैलजा 9 की 9 विधानसभा चुनावों में यहाँ से जीत के गई है। इसी प्रकार सिरसा जिला के अंदर हमारी 3 विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है, 2 विधानसभा सीटों पर इनेलो ने जीती है। तो सिरसा जिला में तो भाजपा कभी थी नहीं, भाजपा सिरसा जिले में कभी भी मजबूत नहीं थी। ये तो ठीक है कि इनकी सरकार आ गई तो आज ये लोग, जितने लोग गए हुए हैं लगभग कांग्रेस से गए हुए हैं। जी, जी। तो सिरसा में भाजपा हमारे लिए कोई बड़ी कभी चुनौती नहीं रही और आज भी सिरसा में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। हरियाणा में अब भी सबसे कम नगर परिषद के चुनाव के अंदर आ रहा है, तो सिरसा में नगर परिषद का चेयरमैन कांग्रेस का हरियाणा में सबसे कम वोटों से चुनाव आ रहा है। जी, जी, जी। गोविंद कांडा और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ संबंध कैसे हैं और मतभेद कैसे हैं? मैंने आपको कहा जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मेरे मतभेद किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से कोई नहीं है। सबसे अच्छे संबंध है, पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों में वो आते जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं और वो भी आते हैं। अभी मेरी बिटिया भतीजी की मैंने 28 फरवरी को था, रिंग सेरेमनी थी, तो उसमें भी सभी आए, मुख्यमंत्री महोदय भी आए, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए और भी अन्य जो आप नेता हैं, कांडा जी भी आए, सभी आए। तो मेरा किसी राजनीतिक, मेरा मानना है कि राजनीतिक लड़ाई एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, ना कि कोई हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई। तो मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। जी, जी। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उससे कांग्रेस को कितना का फायदा मानते हैं? कांग्रेस का हरियाणा में 5 सीट आई थी जी, पहले शून्य थी। 10 में से 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। विधानसभा चुनाव में भी एक तरफा माहौल था, कुछ कारण रहे, क्या कारण रहे, एकदम क्या हो गया ये कह नहीं सकते थे। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल था और इतने अच्छे माहौल के बावजूद भी सीट ना आना, सरकार ना बनना, मेरा मानना है कि एक संगठन ना होना ही बड़ी कमजोरी रही है और सबसे बड़ी अनुशासनहीनता। और पार्टी में जिस प्रकार अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है तो पार्टी को उस पर भी विचार करना चाहिए। जी, जी। अगर आपको सिरसा का विधायक बना दिया जाए तो सबसे पहली कदम से पहला कार्य क्या होगा? अभी तक किसी को मौका मिला हुआ है जी, उसका कार्यकाल देखना चाहिए जनता को कि उन लोगों ने, सिरसा की जनता ने उसको मौका दिया है। तो 24 के बाद देखेंगे, सोचेंगे जब हमारे हाथ में ताकत आएगी। अभी तो हमारे हाथ में कोई ताकत है नहीं जी, हम कुछ कर सकते हैं, हम तो लोगों की आवाज उठा सकते हैं। जी, आपकी जिंदगी में राजनीतिक का कितना फर्क पड़ा है? जिंदगी में राजनीति देखो प्रभावित तो होती है। मैंने आपको कहा भी, आदमी का सुख दुख है वो आम पब्लिक से जुड़ जाता है। कई बार ना चाह कर भी हमें अपनी मजबूरी लगा लो या जनता की बात लगा लो या कुछ भी लगा लो, ना चाहते हुए भी लोगों के बीच में, ना चाहते हुए भी कुछ कामों के लिए समर्थन विरोध करना पड़ता है। तो राजनीति में आना तो यही बात है भी, आज के टाइम में बड़ी तलवार की धार की बात है भी, जो संघर्ष करना पड़ता है। आम लोगों का संघर्ष का मादा नहीं रहा और लोगों की भी थोड़ी सी सोच का फर्क पड़ गया भी, जो उनको भी, लोगों को, जनता को भी देखना चाहिए भी आप लोगों के बीच में कौन 24 घंटा रहता है, कौन आपके सुख दुख में काम आता है। सिरसा जिला के अंदर है जो राजनीति में एक पैसों का प्रचलन, जो 3-4 प्लान सेवा, वो बड़ा गलत हो गया है। आम पब्लिक में भी मान लो कुछ, आप किसी का कुछ कर लो, लास्ट में पैसों की वजह से आप को नुकसान उठाना पड़ता है।
तो जी। जो पैसों का बोलबाला हुआ है सिरसा की राजनीति में, वो बड़ा गलत हुआ है। जात पात का भी कुछ यहाँ पहली बार 2-3 चुनावों में जात पात का भी हुआ है, वो भी गलत हुआ है कि एक जाति बिरादरी से कोई भी इलेक्शन नहीं जीता जाता। जी। मेरा तो मानना है भी सभी, अगर हम 36 बिरादरी की, सभी धर्मों की, सभी समाज की बात करेंगे तो इस देश और प्रदेश और जिले का हमारा भला हो सकता है। जी 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 जी। सोशल मीडिया का राजनीति पर कितना असर है? सोशल मीडिया सबसे ज्यादा असर ही आजकल सोशल मीडिया का जी। हर आदमी, आपको कोई भी घटना हो जाती है 1 मिनट में सोशल मीडिया पर पता लग जाती है। पहले रात को टीवी देखते थे या समाचार पत्र आते जब पता लगती थी। आज के टाइम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं सोशल मीडिया के जो पत्रकार महोदय लगा लो या आम पब्लिक, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो कोई भी ऐसी पोस्ट ना करे जी जिससे समाज में बुरा असर पड़े। जी वो देश हित की, प्रदेश हित की, जिले की कोई भी आवाज है, वो उस टाइप का अगर वो प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ा माध्यम है जो सोशल मीडिया, जो देश के अंदर एक क्रांति ला सकता है, जी एक जी बदलाव ला सकता है। जी जी। तो आज के पॉडकास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे? अहम मैसेज क्या है आपका? मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा सिरसा जिला है नशे के मामले में बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो सभी युवा साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेल के प्रति अपना ध्यान करें, धार्मिक सामाजिक कामों में अपनी रुचि लगाएं, राजनीति में आने का प्रयास करें। नशे की जो बुराई है वो बहुत बुरी है और सरकार को भी इसके मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए, नहीं तो आने वाली जो स्थिति है बहुत भयानक स्थिति होगी। नशे के कारण आज हमारा युवा बिल्कुल भ्रमित हो चुका है। जी जी। हमारे चैनल के साथ बातचीत कर कर कैसा लगा? आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका अच्छा लगा और आपने मुझे अपने करियर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में सिरसा की जनता के रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ थे। और आज इन्होंने राजनीति के साथ साथ एक बहुत बड़ा इन्होंने मैसेज दिया है और उस मैसेज को समझने की जरूरत है कि आज के समय में यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में, सोशल मीडिया पर हम इतने शाये हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। जो आज के युवा हैं वो संकल्प लेकर चल रहे हैं ना, हम दो और हमारा एक। इस संकल्प को छोड़ना पड़ेगा। बुआ, मासी, चाची और मामा, मामी, ऐसे काफी रिश्ते हैं जो एक के चक्कर में छूटते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सवाल कह सकते हैं, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि समाज किस ओर जा रहा है। बहुत बड़ा संदेश दिया है इस पॉडकास्ट में राजनीति के साथ साथ, और ये सोचने का विषय है कि हम क्या खो रहे हैं। परिवार आपस में एक छत के नीचे रहकर सोशल मीडिया पर इतने बिजी हो रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनके बिल्कुल बगल में जो उनका बच्चा बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो बहुत अच्छा मैसेज था। और आपकी इस पॉडकास्ट के बारे में क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताएं और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।